वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को। तो स्टूडेंट, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। ठीक है। अगर आपसे बात किया जाए कि ये कहाँ चलता होगा, तो कहाँ चलता है स्पर्मेटोजेनेसिस? इनसाइड टेस्टिस। अगर आप टेस्टिस की बात करो, टेस्टिस में कहाँ चलेगा? तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस क्या होता है? चलता है। बट अगर आपसे बात की जाए कि ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस है, स्टार्ट कब होता है, यानी ये स्टार्ट कब होता है? स्टार्ट विथ पुबर्टी एज। ठीक है। अब पुबर्टी एज की बात करें मेल में, कब से कब का देख लेते हैं। जो 13 to 14 ईयर जो एज है, ठीक है, वो आप कंसिडर किस में करते हो? पुबर्टी एज में, मेल में। ठीक है। तो मेल में जो 13 to 14 ईयर जब एज वो क्या करता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, पुबर्टी एज में आ जाता है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है? स्टार्ट होती है। अब इसके पीछे फैक्ट क्या है? जैसे आप बोलते तो है कि जो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल होते हैं वो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म करते हैं। ठीक है, ठीक है। जब चाइल्ड का बर्थ होता है तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं जो आप सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमेन में। लेकिन वो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में इन्वॉल्व तब तक नहीं होता जब तक क्या होता है, वो पवर्टी एज नहीं आती। मीन्स उस समय क्या होता है? हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है। हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो क्या रिलीज करता है? जीएनआरएस रिलीज करता है। फिर जीएनआरएस के थ्रू क्या होता है? एड्रीनल पिट्यूटरी एक्टिव होती है। वो क्या रिलीज करता है? एफएसएस रिलीज करता है, जिसके बेसिस पे आगे जाके प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करता है। तो इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होता है? आफ्टर पवर्टी एज। जब पवर्टी एज आ जाती है उस समय क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। ठीक है। चलो, अगर हम बात करें स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मीन्स इसमें कौन कौन से स्टेजें हैं। ठीक है। तो अगर स्पर्मेटोजेनेसिस की आप स्टेज की बात करो तो मेनली हम पढ़ेंगे इसमें 3 स्टेज होते हैं। और कौन कौन से 3 स्टेज होते हैं? अगर हम फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज को हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज। अब मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, यहाँ पे अभी आगे आपको पढ़ाया जाएगा डिटेल में। जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म होता है, स्पर्मेटोगोनिया क्या करते हैं? आगे आके मल्टीप्लाई करते हैं। किस डिवीजन के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं? माइटोसिस के थ्रू। किसके थ्रू कर देंगे? माइटोसिस के थ्रू। जब माइटोसिस के थ्रू वो डिवाइड करेंगे, यानी सेल नंबर को बढ़ाएंगे, तो जनरली कैसे होंगे? ट्विन होंगे ना, डिप्लॉयड होंगे। आगे आप पढ़ोगे। ठीक है। सेकेंड जो फेज होता है, सेकेंड फेज को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ फेज। अब देखो, आगे भी आपको बताया जाएगा डिटेल जब आपको डायग्नोमेटिक पढ़ाया जाएगा। तो ग्रोथ फेज में देखो यहाँ पे डिवीजन नहीं होता। ठीक है। तो ग्रोथ फेज में होता क्या होगा? तो ग्रोथ फेज में क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म हुए हैं, जो मल्टीप्लाई किए हैं माइटोसिस के थ्रू, वो आगे जाके क्या होते हैं? न्यूट्रिशन ऑक्युपाई करते हैं सर्टोली सेल से। और न्यूट्रिशन जब ऑक्युपाई करते हैं तो किसमें करते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है। तो ग्रोथ फेज में हम कोई डिवीजन नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। जो थर्ड हमें फेज पढ़ना है, वो थर्ड फेज क्या है आपका? थर्ड फेज को हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। क्या बोलते हैं? मैच्योरेशन फेज। ठीक है। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? तो कोई यहाँ पे डिवीजन होता है, पर यहाँ पे कैसा डिवीजन होता है? मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस होता है। ठीक है। जो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है? मियोसिस। मीन्स यहाँ पे जो, अगर हम बात करें सेल कैसा होगा? डिप्लॉयड होगा, हैप्लॉयड होगा। तो आपको पता है मियोसिस के बाद क्या होता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो यहाँ पे सेल कैसा होगा? आपका हैप्लॉयड होगा। अब जब आगे आप पढ़ाया जाएगा मैच्योरेशन फेज में क्या बनेगा, जब मैच्योरेशन फेज आएगा तो हमें क्या बनेगा? स्पर्मेटिड बनेगा। और स्पर्मेटिड आगे जाके ट्रांसफॉर्म किस में होंगे? स्पर्म में ट्रांसफॉर्म होंगे। ठीक है। तो ओवरऑल अगर मेन फेज की बात करें तो 3 ही फेज होते हैं। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, जिसमें जो स्पर्मेटोगोनिया होता है वो मल्टीप्लाई करता है। ठीक है। अब कितना मल्टीप्लाई करेगा वो अभी आगे बताया जाएगा। सेकेंड, ग्रोथ फेज, जिसमें स्पर्मेटोगोनिया किसमें चेंज होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा आता है आपका? मैच्योरेशन फेज, जिसमें क्या होते हैं? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं, फिर आगे जाके स्पर्मेटिड बनता है, फिर लास्ट में क्या होते हैं? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमें कुछ पॉइंट पे बात करनी है ओवरऑल पूरा डिटेल पढ़ने से पहले। ठीक है। अब आपको पता है कि
एक टर्म है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, या दूसरे टर्म इसको हम बोलते हैं स्पर्मेटिलियोसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिलियोसिस। स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे अभी आपको बताया कि मैच्योरेशन स्टेज में क्या होता है, स्पर्मेटिड बनते हैं, ठीक है। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो स्पर्मेटिड है, यानी यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन हमें पढ़ने को मिलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ठीक है। एक आपका अलग प्रोसेस है स्पर्मियोजेनेसिस। मींस जब स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल से जब स्पर्मेटिड बन जाएंगे मैच्योरेशन फेज तक, देन क्या चलेगा आपका स्पर्मियोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोलियोसिस प्रोसेस चलेगा, जिसमें जो स्पर्मेटिड है वो किसमें ट्रांसफॉर्म होते हैं, स्पर्म में। अब क्या होता है वो आपको अब बताया जाएगा, ठीक है। अब एक्चुअली होता क्या है कि जब स्पर्मियोजेनेसिस में होता क्या है कि जो स्पर्मेटिड है, ठीक है, ये अपना हेड किस में इंटर करते हैं, सर्टोली सेल के अंदर, वहां से न्यूट्रिशन वगैरह लेते हैं और क्या होते हैं, कॉम्पैक्ट हो जाते हैं। कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या होते हैं, फिर वापस क्या करते हैं, अपना हेड वहां से रिलीज करते हैं। जब अपना हेड वहां से रिलीज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। तो सेकेंड इसके बाद जो चलेगा प्रोसेस उसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मिएशन। अब देखो स्पर्मिएशन का मतलब क्या हुआ, स्पर्मिएशन का मतलब हुआ कि जो स्पर्म का हेड होता है वो डी अटैच्ड होता है, या वैसे बोल सकते हो डी अटैच्ड होता है किससे, फ्रॉम सर्टोली सेल से। कहाँ होता है, फ्रॉम सर्टोली सेल से। जब सर्टोली सेल से ये डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है, एंड कम इनटू ल्यूमिनल पार्ट, और उसके बाद कहाँ आएगा, यहाँ से ल्यूमिनल पार्ट मतलब सेमीफेरस ट्यूब्यूल की जो ल्यूमेन है, ल्यूमिनल पार्ट, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ये रिलीज होता है, ठीक है, किसके थ्रू, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के थ्रू, ठीक है। रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मतलब यहाँ से आगे जाके क्या होगा, ट्यूबुलर रेक्टी, ट्यूबुलर रेक्टी से रेटिटेस्टिस से आगे जाके आप पढ़ सकते हो, वहां से डिफरेंस तक क्या होता है, स्पर्म क्या होगा, रिलीज होगा। तो देखो स्टेजेस तो आपको तीन पढ़ने हैं, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। इसमें आपको अभी डिटेल पढ़ा जाएगा कि कैसे माइटोसिस होगा, कहाँ मियोसिस होगा, क्या बनेगा स्ट्रक्चर, वो सब बताया जाएगा, ठीक है। बट कभी कभी आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, या स्पर्मेटोलियोसिस का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे देखो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस में यहाँ पे क्या होता है, जो स्पर्मेटिड फॉर्म हो जाते हैं किसमें, प्राइमोर्डियल जर्म सेल से, यानी स्पर्मेटिड जो फॉर्म होते हैं वो किस पे ट्रांसफॉर्म होते हैं, स्पर्म में। अब कैसे ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो देखो वो ट्रांसफॉर्म कैसे होते हैं कि वो अपना स्पर्मेटिड का हेड किसमें मर्ज करते हैं, सर्टोली सेल में। वहां से क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या होता है, फिर नेक्स्ट जो प्रोसेस चलता है वो क्या चलता है, स्पर्मिएशन, जिसमें क्या होता है, वापस स्पर्म क्या करते हैं, अपने हेड को सर्टोली सेल से क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, निकाल देते हैं। फिर क्या होता है, वो ल्यूमिन वाले पार्ट में आ जाते हैं, किसमें, सेमिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमिन वाले पार्ट में। फिर वहां से कहाँ रिलीज होंगे वो, रेटिटेटिस, रेटिटेटिस से कहाँ जाएंगे वो, एपिविडाइमिस, एपिविडाइमिस से आगे जाके आप जो भी आप पढ़ते हो वहां से डिफरेंस तक क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके सारे फेज को पढ़ेंगे। चलिए अगर हम बात करें स्पर्मेटोजेनेसिस की कैसे चलता होगा, अब जो भी आपने भी पढ़ा है इसको हम डायग्राम फॉर्म में पढ़ेंगे। देखो होता क्या है, जैसे आपसे बोला जाए क्या है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं क्या है आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का, ठीक है। ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या प्रेजेंट होगा, कोलोइडल सेल प्रेजेंट होंगे,
दो टाइप्स के क्यूबोइडल सेल आप बोल सकते हो, दो टाइप से क्या होते हैं, प्राइमोर्डियल जर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, हमें यहाँ पे दो टाइप्स के क्या दिखेंगे, प्राइमोर्डियल जर्म सेल दिखेंगे। ठीक है, जो कितने टाइप्स के होंगे, टू टाइप्स के होंगे। ठीक है, अब कौन कौन से टू टाइप्स के होंगे, तो एक को हम क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट सेल है उसको हम क्या टर्म देंगे, स्पर्मेटोगोनिया ए, क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोगोनिया ए। ठीक है, और दूसरे को क्या बोलेंगे हम, स्पर्मेटोगोनिया बी। एक्चुअली वो एक जैसे ही सेल है, ए बी बोलने का क्या रीजन है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, जो स्पर्मेटोगोनिया ए है, ठीक है, ये आगे जाके स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या करता है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, जो स्पर्मेटोगोनिया बी है वो आगे जाके क्या करता है, स्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। तो स्पर्मेटोगोनिया ए क्या करता होगा, स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है, माइटोसिस के थ्रू सेल्फ डिवाइड होता रहता है। ठीक है, क्या होता है, एक काम तो ये करता है, ये माइटोसिस से सेल्फ डिवाइड करेगा और अपने जैसे सेल फॉर्म करता है। अपने जैसे सेल मतलब क्या फॉर्म करेगा, स्पर्मेटोगोनिया ए फॉर्म करेगा ना, अपने जैसे सेल। ठीक है, चलो, अब कुछ पार्ट जो स्पर्मेटोगोनिया ए का है वो किस में ट्रांसफॉर्म होता है, स्पर्मेटोगोनिया बी में। ठीक है, तो देखो दो चीज यहाँ पे पढ़ लिया आपने। जो स्पर्मेटोगोनिया ए है, पहला तो काम यही करता है कि अपने जैसे स्पर्मेटोगोनिया ए को फॉर्म करता है। ठीक है, कुछ स्पर्मेटोगोनिया किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बी में। अब यार ऐसा क्यों होता है, जैसे आप सोचो, अगर पूरे के पूरे प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, चाहे आप बोले स्पर्मेटोगोनिया ए चाहे स्पर्मेटोगोनिया, ऐसा डिफरेंशिएट नहीं होता, सिर्फ स्पर्मेटोगोनिया होता। अब वो किस में इन्वॉल्व होते, स्पर्म सेल के फॉर्मेशन में या स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो एक टाइम आता ना, पूरा का पूरा स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या होते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो स्पर्म फॉर्मेशन क्या होता है, रुक जाता है। जब ऐसा आपने पढ़ा नहीं है, ऐसा आपने सुना होगा कि जो मेल होता है वो मेल कैपेबल होता है अपने लास्ट एज तक क्या होता है, वो स्पर्मेटोजेनेसिस करता है। ठीक है, उसका रीजन यही है कि जो स्पर्मेटोगोनिया ए है वो क्या करते हैं, अपने जैसे सेल को फॉर्म करते रहते हैं स्पर्मेटोगोनिया ए को। ठीक है, और वापस किस में ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बी में। और स्पर्मेटोगोनिया बी आगे जाके क्या काम करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को चलाता है या स्पर्म फॉर्मेशन को क्या करता है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं अब स्पर्मेटोगोनिया क्या काम करेगा। अब जो स्पर्मेटोगोनिया है बी, ठीक है, जैसे आपने बोला ये क्या है आपका, स्पर्मेटोगोनिया बी है। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया बी क्या काम करेगा, स्पर्मेटोगोनिया बी करेगा आगे आके डिवाइड। ठीक है, जनरली हम पढ़ते हैं कि डिवीजन कितना होता है, माइटोसिस 7 डिवीजन होता है। ठीक है, फिलहाल हम 7 डिवीजन बनाएंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कितना करेगा माइटोसिस के थ्रू, 7 टाइम क्या करेगा, माइटोसिस करेगा। ठीक है, तो अगर आप बात करो कि स्पर्मेटोगोनिया ए है तो इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 2n=46 ही होगा। इसमें भी कितना क्रोमोसोम नंबर होगा, 2n=46 ही होगा। ठीक है, अभी अगर स्पर्मेटोगोनिया बी 7 टाइम क्या करेगा, अगर डिवाइड करेगा तो जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक बोल दिया। ठीक है, यहाँ से क्या होगा आपका, ये फेज क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। ये क्या होगा आपका, मल्टीप्लिकेशन फेज होगा। इसमें कितना माइटोसिस होगा, 7 टाइम क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है, अब 7 टाइम माइटोसिस होगा किसमें, बाई 1 स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, जो एक स्पर्मेटोगोनिया मतलब इसकी आप बात कर रहे हो, इसमें क्या होगा, 7 टाइम क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब 7 टाइम माइटोसिस होगा तो आपको पता है 128 सेल बनेंगे या 128 स्पर्मेटोगोनिया क्या बनेंगे, बी स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगे, बनेंगे। या आप बोल सकते हो 128 स्पर्मेटोगोनिया बी क्या करेंगे, बनेंगे।
ठीक है। तो ओवरऑल इस फेज को हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। चलो आपने बोला कि ये क्या है कि ओवरऑल बन गए स्पर्मेटोगोनिया बी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप बात करोगे कैसा कंडीशन होगा तो ये भी कैसे होंगे, 2n ही होंगे ना, यानी क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 46 ही होगा, ठीक है, डिप्लॉयड ही होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हम बात करेंगे ये जो ईच स्पर्मेटोगोनिया बी है, ठीक है, जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से फॉर्म हुआ है, ये आगे जाके क्या किस में चेंज होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, किस में चेंज होता है, प्राइमरी, यानी इसका ग्रोथ हो जाता है, सेल की साइज क्या होती है, बढ़ जाती है, नंबर नहीं बढ़ता, सेल की साइज क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और इनको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का मतलब क्या हुआ, एक्चुअली होता क्या है, यहाँ से क्या रहता है, न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। अब न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, ये सर्टोली सेल से लेगा, ठीक है, सर्टोली सेल से क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा, और न्यूट्रिशन लेके क्या होता है, ग्रोथ करता है, और किस में चेंज जाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, ठीक है। तो यहाँ से अगर यहाँ तक की फेज की अगर आप बात करो तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज, क्या बोलते हैं, ग्रोथ फेज। देखो ग्रोथ फेज में कुछ हुआ नहीं है, सेल की साइज क्या होती है, बड़ी होती है, या वो न्यूट्रिशन ऑक्युपाई करता है, और जो आपने बोला कि स्पर्मेटोगोनिया बी जो मल्टीप्लिकेशन फेज से जब इस ग्रोथ फेज में आता है तो उसको आपने क्या टर्म दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये सबके लिए बात कर रहा हूँ मैं, एक सिंगल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पर सारे के लिए आप 128 स्पर्मेटोगोनिया के लिए ऐसा पढ़ोगे, ठीक है। चलो अब आप बात करो प्राइमरी स्पर्मेटो जो साइट बने हैं, ठीक है, इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, तो यहाँ पे भी क्या होगा, 2n=46 स्टेज डिप्लॉयड स्टेज ही दिखेगा। चलो इसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये डिवाइड होता है, ठीक है। अब डिवाइड होके क्या फॉर्म करता है, दो सेल में डिवाइड होगा, एक की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब ये दो में डिवाइड होगा तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होता है, मियोसिस, यहाँ पे क्या होता है, मियोसिस होता है। और मियोसिस में क्या होगा, फर्स्ट होगा, और मियोसिस फर्स्ट आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन होता है, यानी यहाँ पे जो दो सेल बनेंगे या दो जो स्पर्मेटोसाइट बनेंगे, इसको आप नाम क्या दोगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा, अगर क्रोमोसोम नंबर की आप बात करो तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, n=23, यानी हैप्लॉइड होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, n=23 होगा, यानी भी हैप्लॉइड होगा, ठीक है। अब तो अगर आप बात करो फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो बन गया है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में फर्दर डिवीजन होगा, मियोसिस होगा, ठीक है, यानी आगे जाके क्या करेंगे, फर्दर डिवाइड करेंगे, यानी ये भी दो में डिवाइड करेगा, और ये भी क्या होगा, दो में डिवाइड करेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फर्दर क्या करेगा, दो सेल फॉर्म करेगा ये भी, ठीक है। सेकेंड डिवीजन क्या हुआ आपका, मियोसिस सेकेंड। अब मियोसिस सेकेंड को आप क्या बोलते हो, इक्वेशनल डिवीजन बोलते हो, यानी यहाँ पे जो भी सेल फॉर्म होंगे इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कैसा होगा, पेरेंट सेल के जैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कैसा होगा, n=23, ओवरऑल सारे सेल में कैसा होगा, n=23 ही होगा, ठीक है। अब जो मियोसिस सेकेंड के बाद जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होके फॉर्म करते हैं फोर सेल, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड, क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अब यहाँ से यानी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद, ठीक है, यहाँ से जो यहाँ तक का स्टेज है, ठीक है, इसको हम क्या नेम देंगे, इसको हम बोलते हैं मैच्योरेशन फेज, क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन फेज, ठीक है। अब मैच्योरेशन फेज क्या होता है, इसमें मियोसिस चलता है, और मियोसिस चलता है तो एक ऐसा होता है लॉन्गेस्ट फेज होता है, कैसा होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो स्पर्मेटिड बने हैं, ठीक है, जो फोर स्पर्मेटिड बने एक सेल की आप बात करो, तो ये आगे जाके क्या होते हैं, ये ट्रांसफॉर्म किस में होते हैं,
स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर में, यानी ये भी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर में, ये भी किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, सारे किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, स्पर्म लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो जब क्या होते हैं लास्ट में क्या फॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्म होके स्पर्म फॉर्म करेंगे, क्या फॉर्म करेंगे, स्पर्म। इसमें भी अगर आप क्रोमोसोम नंबर देखो तो इक्वल टू क्या दिखाई देगा, 23, यानी स्पर्म भी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। ठीक है, तो अब स्पर्मेटिड से जो स्पर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ, तो इस प्रोसेस को अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, क्या बोलेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस, या दूसरे टर्म में इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक, क्या बोल सकते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस। ठीक है, तो ओवरऑली देखो हुआ क्या कि सबसे पहले क्या हुआ कि ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो दो टाइप के थे वो किस में डिवाइड हुए, दो जो टाइप है, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड स्पर्मेटोगोनिया बी। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया ए आगे जाके स्पर्म फॉर्मेशन में इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं होता, तो करता क्या है, सेल्फ फॉर्म करता है, स्पर्मेटोगोनिया ए ही फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कैसा बिहेव करता होगा, तो यहाँ पे बिहेव कैसा करता होगा, यहाँ पे कैसा बिहेव करता होगा, जर्म सेल के जैसे काम करता होगा, या दूसरे टर्म में आप बोल सकते हो स्टेम सेल के जैसे काम करता होगा, कि अपने जैसे सेल को फॉर्म करता है। और दूसरा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म किसमें हो जाता है, स्पर्मेटोगोनिया बी में। रीजन आपको बताया था कि अगर सारे सेल स्पर्मेटोगोनिया ही होते, इसमें कोई आप ए बी नहीं पढ़ते, तो होता क्या है, अगर स्पर्मेटोगोनिया सेल बनते आगे जाके स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते, तो एक टाइम आता कि अगर स्पर्मेटोगोनिया फॉर्म नहीं होता, तो नहीं फॉर्म होता तो स्पर्म भी फॉर्म नहीं होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस बंद हो जाता। और आपने पढ़ा है मेन में कोई ऐसा स्टेज नहीं आता, या एज की आप बात करो वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस चलती है लॉन्ग टाइम तक, जबकि फीमेल में मेनोपाज का आ जाता है स्टेज। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है एक सेल प्रोड्यूस नहीं होते, पर मेल में ऐसा कोई स्टेज नहीं आता। ठीक है, उसका रीजन यही है कि स्पर्मेटोगोनिया ए है वो अपनी जैसे सेल बनाता रहता है और वापस वो किस में ट्रांसफॉर्म होता रहता है, स्पर्मेटोगोनिया बी में, जिस थ्रू आगे जाके सारा प्रोसेस चलता रहता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। ठीक है, तो ओवरऑली ये था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस। अब देखो आप स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे और स्पेसिफाई करते हैं। अब जैसे आपने बोला कि स्पर्मेटोगोनिया ए है जिसमें आपने बोला क्रोमोसोम नंबर कितना है, 46 है। ठीक है, तो आपसे अगर इसको और ज़्यादा आप क्लियरिफाई करो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 44 होगा ऑटोजोम्स प्लस XY, यही होगा ना, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होगा, 44 प्लस XY होगा। और आपके नेट एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अब आप बात करो अगर हम आगे जाके ऐसे यहाँ पे भी ये होगा, अगर ओवरऑल 128 सेल की अगर आप बात करो जो बन रहे हैं, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट, इसमें भी क्या होंगे, एक कंडीशन होगा XY